हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 2 इस वाले पोर्शन का। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम लोग साइनेप्स पढ़ रहे थे, है ना। तो पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था पार्ट 1 में इसके, कि साइनेप्स क्या होता है। ठीक है। साइनेप्स वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी कि न्यूरॉन क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ हमारे नर्वस सिस्टम होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेल बॉडी के बारे में पढ़ा था, साइनेप्टिक नॉर्म और डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, साइनेप्स के बारे में पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर होता है जहां पर टू न्यूरॉन्स एक साथ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद साइनेप्स में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक होता है केमिकल साइनेप्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया था साइनेप्स में, तो पहला हमने पार्ट देखा था कि एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स में बेटा हम लोगों ने दो न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं, एक न्यूरॉन 1 और एक न्यूरॉन 2। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक जो है साइनेप्टिक नॉब होती है और दूसरा डेंड्राइट के बीच में, यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के बीच में जो साइनेप्स टेक्स प्लेस करती है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। जैसे कि हमने फिर थोड़ा डिटेल में बताया था कि दो साइनेप्स हो, यहाँ पर एक साइनेप्स होगी, तो ये जो एक्सॉन वाला पार्ट होगा इसको हम लोगों ने क्या बोला था, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दूसरा जो डेंड्राइट वाला पार्ट होगा उसको हम लोगों ने बोला था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच के स्पेस को हमने बोला था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर सकते हैं, रिलीज करते हैं ये। ठीक बात है, क्लियर है। आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है, पार्ट्स ऑफ साइनेप्स के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है, पार्ट ऑफ साइनेप्स। तो ठीक है, हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ साइनेप्स। सबसे पहले ये चीज हम लोग देख लेंगे, क्लियर है। चलो, पार्ट्स ऑफ साइनेप्स देखिए। पार्ट्स ऑफ साइनेप्स जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को क्या देखना है कि कितने पार्ट्स में ये जो साइनेप्स है टेक्स प्लेस करती है ना। कितने पार्ट्स में साइनेप्स क्या करती है, टेक प्लेस करती है। सबसे पहले क्या चीजें पढ़ ली हैं हमने, हम लोगों ने पढ़ लिया है प्री, हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक नॉब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या स्टडी की है, दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी है साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये क्या होता है हमारा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। थर्ड और लास्ट चीज हम लोगों ने कवर की थी क्या, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, है ना, या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, और यही टेक्स प्लेस करेंगी किसमें, हमारे साइनेप्स वाले पार्ट्स में क्या करेंगी, यही पार्ट्स क्या करेंगे, टेक्स प्लेस करेंगे। ठीक है। प्री साइनेप्टिक नोड किसका पार्ट था, हमारे एक्सोन वाले पार्ट का पार्ट था, यही था ना। हाँ। और पोस्ट साइनेप्टिक वाला पार्ट किसका पार्ट था हमारा, डेंड्राइट वाला पार्ट था, किसका था, डेंड्राइट वाला। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आज ध्यान से समझना ये सारी चीजें, क्योंकि आज हम लोग एक्शन पोटेंशियल के बारे में भी समझने वाले हैं कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। साइनेप्स के साथ साथ एक्शन पोटेंशियल क्लियर होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल भी क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्लियर है? तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए, अब देखिए जब हमने ये 3 बातें बोली हैं, तो यहाँ पर एक नई चीज हम ऐड ऑन करते हैं इसमें। हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है हमारा, ये क्या था हमारा साइनेप्टिक वेसिकल थे। क्या था ये? हमारा एक्सॉन पार्ट था। क्या था ये? एक्सॉन टर्मिनल था। क्या था ये? हमारा एक्सॉन टर्मिनल था। ठीक है, ये था हमारा एक्सॉन टर्मिनल। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि इसमें क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो केपेबल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोगों ने दूसरा वाला डेंड्राइट वाला पार्ट देखा था, दूसरा न्यूरॉन देखा था, दूसरा न्यूरॉन देखा था। और दूसरे न्यूरॉन में हम लोगों ने, ये कौन सा पोर्शन था हमारा? ये हमारा डेंड्राइट वाला पोर्शन था। कौन सा पोर्शन था? डेंड्राइट वाला पोर्शन था। क्लियर है? तो या फिर बोल दें ये प्री है और ये पोस्ट है। सभी को पता है इतनी चीजें, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को इसमें देखना है वो ये है, वो ये है कि यहाँ पर, कि इस वाले पोर्शन में बेटा, ये वाले पोर्शन में दो क्या होते हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं। या फिर हम लोग जनरली बोल दें तो यहाँ पहले जो हम लोग को बात करनी है जिसके रिलेटेड, वो ये कि यहाँ जो होते हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? रिसेप्टर्स। क्या है ये? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किस चीज के रिसेप्टर्स होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स होते हैं। किसके होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स के ये रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये साइनेप्टिक वेसिकल है, जैसे ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है, तो इसमें क्या है, ये क्या है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं तो इसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जब न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर इनके क्या होते हैं, डेंड्राइट वाले पार्ट में या पोस्ट वाले पार्ट में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है हमारा, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा न्यूरॉन नंबर 1 और ये है हमारा न्यूरॉन नंबर 2। क्लियर है? चल देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, लिखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या लिखना है कि कंटेन, पोस्ट साइनेप्टिक के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के बारे में, कि क्या होता है ये, कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, कंटेन करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किस काम आते हैं? जिसमें क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ठीक है, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, पोस्ट वाले पार्ट के पास, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ देखो, हमने ये वाला पोर्शन में हमने ये दो चीजें बनाई हैं, है ना, दो ये चैनल्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? दो ये चैनल्स बनाए हैं। अब ये चैनल्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब लिख लेते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है। सबसे पहले इसमें क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर इज ऑल्सो अ आयन चैनल। क्या है ये, क्या है, एक आयन चैनल है, थ्रू विच, थ्रू विच आयंस क्या करते हैं, आयन कैन बाइंड, या बोले हम एंटर करते हैं। क्या करते हैं? एंटर करते हैं विद इन डेंड्राइट। कहाँ पर? डेंड्राइट में क्या करते हैं ये, एंटर करते हैं। डेंड्राइट बोले तो किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरॉन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चल चलो, अब ये हम लोगों ने दो पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए हैं, एक ये कंटेन वाला, एक ये रिसेप्टर वाला। क्या देखा था कि एक में रिसेप्टर्स, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहीं पर, और यहीं पर क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, जहां से आयन पास करके डेंड्राइट वाले पोर्शन में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्लियर है?
चल, अब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, इतने टाइम से हम लोग बोल रहे हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, या फिर जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, केमिकल बोला था, क्या बोला था, केमिकल बोला था। आखिर ये जो है होते क्या है, या फिर क्या इनका रोल होता है, ठीक है। देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो होते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए सभी लोग ध्यान से कि सबसे पहले जो होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और दूसरे टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अपने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सभी को पता होगा, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करने वाले, जनरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और एक्साइटेटरी मतलब किसी भी चीज को क्या करेंगे, एक्साइट करने वाले, है ना। किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। जैसे अगर बोले तो हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करेंगे, हेल्प इन कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। किसमें, नर्व इम्पल्स में क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, रोक देंगे भैया, ये रोक देंगे, स्टॉप कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये रही इतनी सी बात, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कुछ, जिससे हम सभी को याद रहे। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्साइटेटरी का हम लोग बात करते हैं, तो एसिटाइल कोलिन एग्जाम्पल होगा इसका, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लूटामेट एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्लूटामेट। तीसरा क्या हो सकता है, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इनहिबिटरी वाले में एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो क्या होता है, गाबा, गाबा क्या होता है, गाबा होता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो सकता है हमारा, नेक्स्ट हो सकता है ग्लाइसिन। ये रहा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर है। अब ये तो कुछ एग्जांपल्स की बात होगी, लेकिन अभी थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। और समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है। डायग्राम 1 की बात कर लेते हैं और डायग्राम 2 की बात कर लेते हैं। दो डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम में देखो, एक ये न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन हो गया, तीसरा न्यूरॉन हो गया, है ना, ये देखो, चौथा न्यूरॉन हो गया, और ये क्या हो गया, पांचवा न्यूरॉन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन और फिफ्थ न्यूरॉन। ये क्या हो गए हमारे न्यूरॉन्स हो गए। अब देखो इसमें, अगर डायग्राम 1 की बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, दूसरे वाले न्यूरॉन पे पहुंचेंगे, इसमें फिर यहाँ रिलीज होंगे, वो आगे ट्रांसफर होंगे, आगे रिलीज होंगे, आगे ट्रांसफर होंगे, आगे release, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, ये न्यूरॉन 3 है, ये न्यूरॉन 4 है, ये न्यूरॉन 5 है। सेम वे इसमें न्यूरॉन 1 मान लेते हैं, न्यूरॉन 2 मान लेते हैं, न्यूरॉन 3 मान लेते हैं, न्यूरॉन 4 मान लेते हैं, न्यूरॉन 5 मान लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है, इसकी हम लोग जब बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर न्यूरॉन 1 से ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हो रहा है न्यूरॉन 2 पर, थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन 2 से ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हो रहा है थ्रू द न्यूरॉन 3, और न्यूरॉन 3 से न्यूरॉन 4, न्यूरॉन 4 से न्यूरॉन 5। ये क्या हो गया, ये हमारे कौन टेक्स प्लेस करेगा, हमारा, ये हमारे एक्साइटेटरी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। लेकिन जब हम लोग
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो मान लेते हैं न्यूरॉन 1 ने कुछ अपने एंजाइम सिक्रीट किए, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किए, कहाँ पहुंचे, न्यूरॉन 2 पर पहुंचे, न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 3 तक पहुंचे, न्यूरॉन 3 से यहाँ पर आते आते ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल नहीं हुआ, यहाँ तक आते आते ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल नहीं हुआ। स्लो सिग्नल क्या हो गया, स्लो हो गया, क्या हो गया, स्लो हो गया, सिग्नल स्लो हो गया, स्लो सिग्नल। ठीक है, सिग्नल क्या हो गया, यहाँ स्लो हो गया, जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गया पूरी तरीके से। तो यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल नहीं हुआ। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहला केस तो नॉर्मल हो गया, डायग्राम 1 वाला, डायग्राम 1 वाला को पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो नॉर्मल केस हो गया हमारा। लेकिन डायग्राम 2 जो हमने बताया है इनहिबिटरी, ये आखिर होता कब है या हो कब सकता है। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये एक केस में बन जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी को अल्जाइमर्स डिसीज हो जाती है, क्या हो जाती है, अल्जाइमर्स डिसीज हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या हो जाती है, किसी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, क्या एसिटाइल कोलिन आप सभी को पता है, एसिटाइल कोलिन हमारा क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है हमारा, एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो गई तो उस केस में कौन सी डिसीज हो जाती है, एल्जाइमर्स डिसीज हो जाती है। एल्जाइमर्स डिसीज में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, सिग्नल प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, भूलने लगता है, डिमेंशिया जिसको हम लोग कह देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है ना। चल, तो ये हो गए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक बेसिक डायग्राम से ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये क्या हो गया बताओ, कौन सा न्यूरॉन होगा ये हमारा प्री वाला न्यूरॉन होगा, या फिर बोल दें हम लोग ये एक्सॉन टर्मिनल होगा। ये क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट होगा, सभी को पता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फेल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फेल होते हैं। ठीक है, यहां से क्या होगी, यहां से इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आएगी, यहां से इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आएगी और आगे की तरफ क्या करेगी, पास ऑन करेगी, क्या करेगी, पास ऑन करेगी। और ये क्या है हमारा, न्यूरॉन 1 है, ये क्या है हमारा, न्यूरॉन 1 है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को न्यूरॉन 1 के बारे में ही बेसिकली समझना है अभी। न्यूरॉन 1 के बारे में समझने के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इसमें जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आती है, ये इस वाले पॉइंट पर, क्या, इस वाले पॉइंट पर बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर दो एक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस चैनल को हम लोग नाम देते हैं या फिर इनको हम बोल देते हैं कैल्शियम चैनल्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कैल्शियम चैनल्स बोल देते हैं। जहां से जहां से क्या होता है, जहां से कैल्शियम क्या करता है, एंटर करता है, क्या करता है, कैल्शियम यहाँ पर एंटर करता है बाहर। ठीक है, क्लियर है। एक चैनल्स होते हैं जिनको कैल्शियम चैनल्स कहते हैं। कैल्शियम चैनल्स न्यूरॉन 1 में क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आई और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जैसे ही आई, ठीक है, और ये क्या होंगे, कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये सभी को पता है। ये वाला पार्ट न्यूरॉन वाला दूसरा पार्ट है, डेंड्राइट वाला, क्या है ये हमारा डेंड्राइट वाला पार्ट है, पोस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, या फिर न्यूरॉन 2 है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला था हमने, यहाँ पर हमने बोला है कि इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहली बात, कि यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, क्या बोल देते हैं, नर्व इम्पल्स। जैसे ही ये चीज यहाँ पर आई है, ये मूव करेगी, क्या करेगी, मूव करेगी, कहाँ से, मूव थ्रू एक्सोन। अरे भाई ये एक्सोन ही तो है, ये एक्सोन की ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सोन से क्या करेगी, मूव करेगी और कहाँ पहुंच जाएगी,
एक्सॉन से मूव करेगी और रीच कर जाएगी एक्सॉन टर्मिनल तक। कहाँ पहुंच जाएगी? एक्सॉन टर्मिनल तक ये क्या कर जाएगी? पहुंच जाएगी, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं कि ये एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? अब एक्सॉन टर्मिनल तक सभी को पता है, ठीक है। अब जैसे ही ये नर्व इम्पल्स, दूसरी बात हम लोगों ने बोला है कि जैसे ही ये नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन एज न्यूरल इम्पल्स, यस न्यूरल इम्पल्स क्या करेगी? रीच करेगी। कहां पर रीच करेगी? प्री साइनेप्टिक नॉब के पास। क्या करेगी? प्री साइनेप्टिक नॉब के पास रीच करेगी। और जैसे ही रीच करेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो है कैल्शियम चैनल क्या कर जाएंगे? कैल्शियम चैनल क्या कर जाएंगे? ओपन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओपन कर जाएंगे। एंड कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा? कैल्शियम का इनफ्लक्स। क्लियर है? नर्व इन्फॉर्म इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर न्यूरल इम्पल्स यहाँ पर आया। क्या हो गया? न्यूरल इम्पल्स यहाँ पर आया। और जैसे ही न्यूरल इम्पल्स यहाँ पर आता है, न्यूरल इम्पल्स यहाँ पर आता है और न्यूरल इम्पल्स क्या करेगा? मूव कर जाएगा और रीच कर जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पर। और जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर ये क्या करेगा? जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर ये रीच करेगा, एक्सॉन टर्मिनल पर रीच करने के साथ ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम अंदर की तरफ क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात सभी को? चल, अब देखते हैं आखिर होगा क्या जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। तो यहां पर देखो, ये प्री वाला न्यूरॉन था हमारा, ठीक है। ये प्री वाला न्यूरॉन था। यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया था? यहां पर हम लोगों ने कैल्शियम का क्या कर दिया था? इन्फ्लक्स कर दिया था। क्या कर दिया था? कैल्शियम का, कैल्शियम का यहाँ पर हम लोगों ने इन्फ्लक्स कर दिया था। और यहाँ पर हमारे क्या थे? यहाँ पर हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट थे। साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने, यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने किसका? कैल्शियम का इन्फ्लक्स किया। कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स किया, कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स किया, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, क्या थे? साइनेप्टिक वेसिकल्स जो थे, ये क्या करेंगे? मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और ये क्या कर जाएंगे इसके साथ? और ये इसके साथ क्या करने लगेंगे? फ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ क्या करना स्टार्ट कर देंगे? फ्यूज करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये फ्यूज होंगे बेटा, जैसे ही ये क्या होंगे? फ्यूज होंगे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे? रिलीज होंगे। हम सभी को पता है कि न्यूरॉन नंबर 2 में क्या प्रेजेंट थे? हमारे न्यूरॉन नंबर 2 में हमारे कैल्शियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ। क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। अब भाई ये रिलीज करेंगे तो इनको पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए। जैसे ही ये क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे, जैसे ही ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे, ये क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे, यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? ये बाइंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, कहाँ रिलीज हो रहे हैं ये? इसको हम लोगों ने कौन सा पोर्शन बोला था? इसको हम लोगों ने साइनेप्टिक क्लेफ्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था, दोनों इसके स्पेस के बीच में, है ना। इसको हम लोगों ने साइनेप्टिक
क्लेफ्ट बोला था, ठीक है। और ये क्या है, हमारे जो रिलीज हुए हैं, इनका नाम तो लिख दें, बोल तो दिया है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ध्यान रखना, एक्साइटेटरी की बात कर रहे हैं, है ना। और जैसे ही यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, रिसेप्टर से ये बाइंड करेंगे, और ये भाई बढ़िया से ये चैनल ओपन हो जाएंगे जैसे ही ये बाइंड करेंगे। और ये कैल्शियम चैनल्स यहाँ जैसे ही ओपन होंगे, और जैसे ही ये ओपन होते हैं, न्यूरॉन नंबर 2 में क्या होगा, न्यूरॉन नंबर 2 में भाई इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, कैल्शियम और सोडियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम और सोडियम का क्या हो जाएगा, जमावड़ा हो जाएगा, जम जाएंगे यहाँ पर, इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर एक साथ। ठीक बात है, क्लियर है। तो इतनी सी बात है। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग लिखते हैं इसको, तो सबसे पहले एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला है कि जैसे ही कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स होगा, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, किसके साथ फ्यूज करेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और क्या होगी, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। किसकी एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ, एक्सोसाइटोसिस किसकी होगी, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की होगी। किसकी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की होगी, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक बात है। कहां पर, इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सही है, क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। चल, अब देखो, जैसे ही ये क्या होगा, रिलीज होंगे यहाँ पर केमिकल्स, रिलीज होंगे, सारी चीजें होंगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। यहाँ पर कैल्शियम गेटेड चैनल, ये सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ये सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर रिलीज होंगे, तो ये क्या होगा, रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स ही क्या है, रिसेप्टर्स इज अ आयन चैनल। ये क्या होते हैं, आयन चैनल होते हैं, आयन चैनल भी होते हैं, जो क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, जो बाइंड करेंगे, क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, बाइंड ऑफ, या फिर बोलें, या फिर बोलें कि बाइंड ऑफ का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग। अरे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होंगे, तो रिसेप्टर के साथ क्या करेंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगी बाइंडिंग ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी, इसमें रिजल्ट में क्या होगा, ओपन कैल्शियम और सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और एज अ रिजल्ट में क्या करेंगे, ये एंटर कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे इन पोस्ट साइनेप्टिक नॉब में, या फिर न्यूरॉन 2 में ये क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। क्लियर है, यही जो समझाया था, इसको हमने सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में रिटन कर दिया। क्लियर है ये बात सभी को, क्लियर है। अब चलो, अब बेटा ध्यान से समझना, यहां से हमारा एक्शन पोटेंशियल की जब हम लोग बात करेंगे, तो वहां यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम और ये सारे एंटर कर गए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, अब देखो, ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब याद रखेंगे हम सभी लोग कि हम लोग न्यूरॉन नंबर 2 को ड्रॉ करेंगे। किसको करेंगे, हर बार न्यूरॉन नंबर 2 को ड्रॉ करेंगे, और इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट, ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। दूसरी बात, इसके आगे क्या होगा हमारा, ये हमारा सेल बॉडी वाला पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेल बॉडी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो होगा यहाँ पर, ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सॉन वाला पार्ट। तो क्या क्या है,
ये हमारा क्या है, डेंड्राइट वाला पार्ट है। कौन सा है, डेंड्राइट वाला पार्ट है। याद रहे न्यूरॉन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सेल बॉडी वाला पार्ट होगा। क्या होगा, सेल बॉडी वाला पार्ट होगा। और ये क्या है हमारा, एक्सॉन वाला पार्ट है। कौन सा है, एक्सॉन वाला पार्ट। क्लियर है। यहां पर क्या प्रेजेंट थे हमारे, यहां पर जो थे हमारे चैनल्स प्रेजेंट थे, सोडियम पोटेशियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट थे। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर रिसेप्टर भी प्रेजेंट था। क्या था, रिसेप्टर भी प्रेजेंट था, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड किए। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और क्या कहते हैं ये वाले कैल्शियम चैनल्स दोनों ओपन हुए। सोडियम कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन हुए, यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम कैल्शियम चैनल का इकट्ठा हो गया, इकट्ठे हो गए। क्या हो गए, सोडियम कैल्शियम चैनल्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए बहुत सारे। क्या हो गए, बहुत सारे सोडियम कैल्शियम चैनल्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। यहाँ पर थोड़े से बेटा पोटेशियम भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोटेशियम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है, एक बात इसमें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अभी हम रेस्टिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं। रेस्टिंग कंडीशन में इस मेम्ब्रेन का या इस नर्व, इस न्यूरॉन का जो है, इस मेम्ब्रेन का चार्ज कितना है, -70 मिली वोल्ट है। कितना है, -70 मिली वोल्ट है। और ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, क्लियर है इतनी बात सभी को। चल, अब जैसे ही ये इनफ्लक्स हुआ, जैसे ही क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। क्या होगा, जैसे ही ये इनफ्लक्स होगा बेटा, क्या होगा यहां पर जो है, यहां पर तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पर बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज सारे एक्यूमुलेट होंगे, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, यहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट कहने का मतलब है कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, या तीन पार्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्या कर देंगे, ये सारे जो हैं यहाँ पर फैलना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, फैलना स्टार्ट कर देंगे। Ca+, Na+, K+, ये सारे क्या कर देंगे, यहाँ से दूर दूर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई, बेसिक चीजें आप सभी ने पढ़ी होगी, जब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से, है ना, दूर भागने लगते हैं। जैसे ही दूर भागते हैं तो बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं, इस वाली चीज को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड। क्या देते हैं, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। अब देखो, अब देखो, जैसे ही यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह यहां वहां स्टार्ट होना स्टार्ट हुए, इसका पोटेंशियल कितना था, इसका पोटेंशियल पहले था -70 मिली वोल्ट। और यहां पर जो है, यहां पर जो है एक सेल बॉडी वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल बॉडी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो इसका पोटेंशियल -70 वोल्ट ही था, -70 मिली वोल्ट ही था, क्योंकि अभी चार्जेस यहाँ आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है, यहाँ वाले पोर्शन की जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या पॉजिटिव की तरफ आएगा, और चार्ज हो जाएगा अपना -55 मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा, -55 मिली वोल्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को, क्लियर है। चल, अब देखो यहाँ पर -55 मिली वोल्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज बेटा -55 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज -55 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, यानी सेल बॉडी पार्ट तक ये 55 मिली वोल्ट पहुंच गया है, सेल बॉडी तक ये 55 मिली वोल्ट पहुंच गया है, तो क्या हो जाएगा आगे वाले पोर्शन में, आगे वाले पोर्शन में देखते हैं हम लोग। आगे वाले पोर्शन में यहां पर हम लोगों ने, जैसे ही ये चीज हुई, यहां पर बेटा एक चैनल्स होते हैं एक्सॉन वाले पार्ट में। क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, चैनल्स होते हैं। और ये चैनल्स तुरंत ही -55 वोल्ट पर क्या कर जाते हैं, -55 वोल्ट पर क्या करते हैं, ये
ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? -55 मिलीवोल्ट पर क्या हो जाते हैं? ये ओपन हो जाते हैं। और ये कौन से चैनल्स होते हैं? ये चैनल्स जो होते हैं Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, क्या होता है इससे? इससे होगा क्या अगर ये ओपन हो जाएंगे? इससे होगा क्या ये बता दो सर, अगर ये ओपन हो जाएंगे तो जैसे ही ये क्या होंगे? ओपन होंगे। जैसे ही ये क्या करेंगे? ओपन करेंगे ये चैनल्स। जैसे ही ये चैनल्स क्या होंगे? ओपन होंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है Na प्लस क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा Na प्लस? Na प्लस क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। Na प्लस बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। Na प्लस बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। याद रहे, याद रहे इसका वोल्टेज कितना है? -55 वोल्ट है। एक्सॉन वाले पार्ट की, सेल बॉडी वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो गया? -55 मिली वोल्ट था। और ये Na प्लस क्या होगा? अंदर की तरफ आने की ट्राई करने लगेगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है इतनी बात? अब ये क्यों अंदर आएगा? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या है? ये अंदर क्यों आएगा? आखिर क्या ऐसी बात हुई इसके साथ कि ये जो Na प्लस है ये बाहर से अंदर की तरफ आने लगा? इसलिए आने लगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन का इज वेरी हाई। क्या है? हाई है। कहाँ? आउटसाइड, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस का ज्यादा है। सो आयंस टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात सभी को? वेरी गुड। चल, अब देखो, अब देखो, जैसे ही ये चीज पॉसिबल हुई, जैसे ही ये चीज हुई, कैल्शियम जो है अंदर की तरफ आया। जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ आया, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है -55 मिली वोल्ट था। कितना था? -55 मिली वोल्ट था। और जैसे ही ये अंदर आया, यहाँ का चार्ज हो गया प्लस, यहाँ का चार्ज हो गया +30 वोल्ट, 30 मिली वोल्ट। कितना हो गया? +30 मिली वोल्ट चार्ज हो गया। कितना हो गया? +30 मिली वोल्ट चार्ज हो गया। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से देखो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप। यानी हम लोगों ने -70 मिली वोल्ट से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने -70 मिली वोल्ट से स्टार्ट किया था। और यहाँ पर पॉजिटिव चैनल या सोडियम पोटेशियम अंदर आ गए। सोडियम और कैल्शियम अंदर आ गए, और यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट हो गए, ये भी अंदर आ गए। यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव थे। पॉजिटिव हुए तो यहाँ से क्या हुए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ तो यहाँ -70 मिली वोल्ट था। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ तो ये -70 मिली वोल्ट से कन्वर्ट होकर के, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ तो Na प्लस चैनल्स क्या हो गए? ओपन हो गए। सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। और जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम ने अंदर आना स्टार्ट कर दिया। सोडियम ने अंदर आना स्टार्ट क्यों कर दिया? क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी अंदर के कंपैरिजन में। तो इसका इसका वोल्टेज कितना हो गया? -55 मिली वोल्ट हो गया। कितना हो गया? -55 मिली वोल्ट हो गया। और जैसे ही ये अंदर आ गए तो ये क्या हुआ? जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हुई तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो है, अब जो है Na प्लस का अंदर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वोल्टेज चेंज होके कितना हो गया? +30 मिली वोल्ट हो गया। कितना हो गया? +30 मिली वोल्ट हो गया। क्यों हो गया +30 मिली वोल्ट? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर Na प्लस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया। क्या हो गया? Na प्लस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? +30 में आ गया। कितने में आ गया? +30 में आ गया। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे समझ लेते हैं अगर जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कि हम लोगों ने इस वाले पार्ट से स्टार्ट किया था। यहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया। क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रिक स्प्रेड हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक स्प्रेड हुआ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक स्प्रेड आगे गया, और आगे जाके यहाँ पर क्या हुआ था? Na का
इनफ्लक्स हुआ था। क्या हुआ था? इनफ्लक्स हुआ था। क्या हुआ? इनफ्लक्स हुआ। तो यहाँ कितना था? -70 मिली वोल्ट था। -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक गए। -55 मिली वोल्ट से हम लोग +30 मिली वोल्ट तक पहुंच गए। ये हम लोगों ने अभी इतना देखा है। ये हम लोगों ने अभी इतना देखा है। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड हुआ। -55 कैसे हुआ? Na+ चैनल क्या हो गए थे? Na+ चैनल क्या हो गए थे? ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से Na+ यहाँ पर क्या हो गए थे? कम इन अंदर आ गए थे, और इसकी वजह से +30 मिली वोल्ट तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब देखो, अब दूसरी चीज जो होगी यहाँ पर, अब दूसरी चीज यहाँ पर जो होगी वो ये है कि फिफ्थ वाले पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। किस पे? फिफ्थ वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अब, कि आगे जाके क्या होगा। याद रहे, जैसे ही यहाँ पर +30 मिली वोल्ट हुआ, क्या हुआ? +30 मिली वोल्ट जैसे ही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज देखने मिली? जैसे ही +30 मिली वोल्ट यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हम लोगों को जो चीज देखने मिली वो ये थी, वो ये कि यहाँ पर जो है पोटेशियम, पोटेशियम बाकी था, तो पोटेशियम जैसे ही +30 मिली वोल्ट पर यहाँ पर आया, कितने पे था ये? ध्यान दो, यहाँ कितना चार्ज हो गया? आप यहाँ चार्ज था कितना? +30 मिली वोल्ट। कितना था? +30 मिली वोल्ट था। और जैसे ही ये +30 मिली वोल्ट पर आया, यहाँ पर बेटा क्या होता है? पोटेशियम गेटेड चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम गेटेड चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम गेटेड चैनल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? तुरंत ओपन हो जाते हैं। क्या करते हैं? ओपन हो जाते हैं। और पोटेशियम गेटेड चैनल जैसे ही यहाँ पर ओपन होते हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल जैसे ही यहाँ पर ओपन होते हैं, पोटेशियम क्या करने लगता है? बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पोटेशियम बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, क्यों भागना स्टार्ट करेगा? क्योंकि अंदर पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा थी, बाहर पोटेशियम की अमाउंट कम है, और ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए? ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज ओपन रहेंगे। जबकि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ध्यान देने वाली बात बेटा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे? यहाँ पर क्लोज होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे? यहाँ पर क्लोज होंगे। क्या होंगे? क्लोज होंगे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ क्या होंगे? क्लोज होंगे। ठीक बात है। और क्या होगा? पोटेशियम यहाँ से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट सिंपल सा होगा। रिजल्ट सिंपल सा होगा यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर जो है, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर सीधी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, सभी लोग परेशान ना हो। ठीक है? क्या होगा यहाँ पर? एज अ रिजल्ट सिर्फ इतना सा होगा यहाँ पर, कि इसका चार्ज अब जैसे ही K+ बाहर जाएगा, इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, और इसका चार्ज हो जाएगा -80 मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा? -80 मिली वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -80 मिली वोल्ट। और ये क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेन हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये चैनल भी अपने क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये चैनल अपने क्लोज हो जाएंगे। और ये वाले चैनल्स भी अपने क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। ये वाले चैनल्स भी अपने क्या होंगे? क्लोज होंगे। ठीक? क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलो बढ़िया। अब देखो, अब देखो क्या होगा। ये हमारे कितने स्टेप्स हो गए? 6 स्टेप्स में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब -80 मिली वोल्ट जैसे ही यहां पर होगा, जैसे ही यहां पर -80 मिली वोल्ट होगा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, बस 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 लास्ट स्टेप, परेशान नहीं होना किसी को, बस खत्म करते हैं। जैसे ही यहां पर -80 मिली वोल्ट होगा, यहां पर बेटा जो होते हैं, यहां पर जो होते हैं, एक Na+ चैनल्स जो इनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लेकिन यहां से क्या होते हैं? इनको हम लोग बेसिकली Na+ लीकी चैनल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लीकी चैनल्स बोल देते हैं। जिन जो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, वेरी फ्यू होते हैं, बहुत
कम होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। और यहाँ से Na+ थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। Na+ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। और इससे क्या हो जाता है, इससे ये चेंज होके इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने में आ जाता है, -70 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाता है। -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट पे। अब देखो, ध्यान से देखो सभी, ध्यान से देखो, हम लोगों ने -70 मिलीवोल्ट से क्या किया था, स्टार्ट किया था। हम लोगों ने -70 मिलीवोल्ट से क्या किया, स्टार्ट किया। और हम लोगों ने कहाँ जाके खत्म किया, -70 मिलीवोल्ट पर क्या किया, फिनिश किया। क्या किया, -70 मिलीवोल्ट पर क्या किया हम लोगों ने, फिनिश किया। टोटल हम लोगों को कितने स्टेप्स लगे, 7 स्टेप्स लगे। कितने स्टेप्स लगे, 7 स्टेप्स लगे। एक बार इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक बार इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। कैसे अच्छे तरीके से देखते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, ये जो है हमारा क्या है, टाइम है। क्या है ये, टाइम है जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कितना है, -80 मिलीवोल्ट है। ये हमारा कितना है, -70 मिलीवोल्ट है। ये हमारा क्या है, -55 मिलीवोल्ट है। ये हमारे क्या है, वोल्टेज है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जाके क्या हो गया, +30 मिलीवोल्ट। कितना हो गया, +30 मिलीवोल्ट। अब देखो यहाँ ध्यान, यहाँ से हम लोगों ने, कहाँ से हम लोगों ने, -70 से स्टार्ट किया था और हम लोग -55 तक पहुंचे थे। -55 तक पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जो है फिर चेंज हुआ और कहाँ पहुंचा, +30 तक पहुंचा। कहाँ पहुंचा, +30 तक पहुंचा। और +30 से तुरंत ही ये क्या हुआ, डीप डाउन आया। तुरंत ही क्या आया, डीप डाउन आया। और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, -80 तक इसको भेज दिया था। कहाँ तक भेज दिया था, -80 तक इसको भेज दिया था हम लोगों ने। कहाँ तक भेज दिया था, -80 तक। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। इसको भी एक लाइन की तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस वाली लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। चलो यहाँ इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। इसको क्या करते हैं, स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये -30 तक पहुंचा। और और ये जो है हमारा -80 तक आ गया। कहाँ तक आ गया, -80 तक आ गया। अब हम लोग इसकी लेवलिंग करते हैं। देखो क्या क्या हुआ था, ध्यान से समझ लो, सारी चीजें यहीं समझ आ जाएंगी। एट दी एंड है ये, बिल्कुल एंड है हमारा। और इसमें आप लोग सारी चीजें समझ भी जाओगे, क्या क्या चीजें यहाँ हुई हैं। सबसे पहले यहाँ -70 से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जमावड़ा हुआ था। यहाँ पर सारे Na+, C+, K+ सारे जमा हुए थे। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड बोला था। क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड बोला था। ए पॉइंट है ये हमारा, क्या है, ए पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड। यहाँ पर देखा हमने कि भाई यहाँ पर क्या हो गए हमारे, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, वोल्टेज गेटेड, कौन से वोल्टेज गेटेड, Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए थे। क्या हो गए थे, ओपन हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, Na+ का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो गया था। Na+ का इनफ्लक्स होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। और ये पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया, ये पहुंचते पहुंचते पहुंच गया था -30 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, वोल्टेज गेटेड चैनल जो थे, Na+ यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल क्या कर जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। या फिर अल्टरनेटली बोले तो वोल्टेज गेटेड चैनल K+ क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ये चीज होती है, K+ अंदर आता है। K+ क्या होता है, अंदर आता है कि बाहर आता है, देखो एक बार सभी। K+ जो है बाहर की तरफ जाता है। क्या होता है, K+ बाहर की तरफ जाता है। K+ का यहाँ पर क्या होता है, पूरे टाइम K+ का यहाँ पर क्या होता है, ई फ्लक्स होता है। क्या होता है, ई फ्लक्स होता है, यानी बाहर की तरफ जाता है। और ये कहाँ पहुंच जाता है, एट दी एंड यहाँ पर -80 मिलीवोल्ट पर चला जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल K+ क्या हो जाते हैं,
क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर Na प्लस लीकी चैनल क्या हो जाते हैं? Na प्लस लीकी चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही Na प्लस लीकी चैनल ओपन होते हैं, ये -80 से कहाँ पहुंच जाता है? -70 पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? यहां से ये कहाँ पहुंच जाता है? -70 पर। तो ये क्या था हमारा? -70 मिली वोल्ट हो गया। ये क्या था हमारा? 80 मिली वोल्ट था। ये कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? 30 तक पहुंच गए थे। अच्छा, अब देखो, इसको हम लोग नाम देते हैं। ध्यान से सुनना। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ध्यान से देखो सभी लोग। इस वाले को हम लोग, बी वाले को, एक बार इसकी नेमिंग और कर देते हैं। यहाँ पर देख लो, इसको हमने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। इसको हमने बी बोल दिया। इसको हमने सी बोल दिया। इसको हमने डी बोल दिया। ठीक है। अब देखो ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां पर देखो, ये क्या है हमारा? जब बी और सी से बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब प्लस की तरफ भागना। प्लस की तरफ भागना, +30 की तरफ भाग रहा है ना। इसके बाद क्या होता है? जब प्लस थर्टी से जब +30 से 80 की तरफ भागता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 70 की तरफ भागता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। ठीक है। अब देखो, ये तो 70 तक की बात हो गई। ये तो 70 तक की बात हो गई। ध्यान सब लोग यहां देंगे कि ये जो -70 से -80 मिली वोल्ट तक की बात है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। क्या कह देते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। ये हो गया हमारा एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? इसको इस तरीके से और देख लेते हैं। इस तरीके से और देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल एक बार। ये क्या है? जब हम लोग एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक्शन पोटेंशियल की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को कि पहला स्टेप जो हम लोगों ने देखा कितना था? -70 मिली वोल्ट से होते 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 +30 मिली वोल्ट तक क्या करा? ये पहुंच गया। दूसरे स्टेप में क्या देखा था? दूसरे स्टेप में देखा था +30 मिली वोल्ट से हम लोगों ने इसको खींचा और कहां तक पहुंचाया? -70 मिली वोल्ट तक। फिर हमने -70 मिली वोल्ट से इसको क्या किया था? -80 मिली वोल्ट तक पहुंचा दिया था। इसके बाद -80 से हम लोग, -80 मिली वोल्ट से हम लोग क्या कर देते हैं? -70 मिली वोल्ट तक ले गए थे। यही तो किया हमने। क्या क्या किया था हमने? देखो ध्यान से। सबसे पहले जब -70 से +30 तक गए थे तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? डीपोलराइजेशन। क्या नाम दिया था? डीपोलराइजेशन। और जब +30 से -70 तक गए थे तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? रीपोलराइजेशन। क्या नाम दिया था? रीपोलराइजेशन। इसके बाद -70 से -80 तक जब हम लोग पहुंचे थे तो इसको हम लोगों ने बोला था हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोला था? हाइपर पोलराइजेशन। और -80 से -70 तक आए तो भाई कम ही हो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया अपना? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। अगर डायरेक्टली बोले, डायरेक्टली अगर हम लोग बोलें कि एक्शन पोटेंशियल इतना, ये तो समझाने के लिए लिख दिया, तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है दो स्टेप्स में कंसीडर करते हैं हम लोग। कितने स्टेप्स में? दो स्टेप्स में कंसीडर करते हैं। पहला होता है -70 मिली वोल्ट से लेके, अगर डीपोलराइजेशन करते हैं तो +30 तक मिली वोल्ट तक जाता है। और +30 मिली वोल्ट से ये आगे जाके कहाँ पहुंच जाता है? -70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। ये हमारा हो गया था, ये हमारा हो गया था डीपोलराइजेशन। ये हमारा हो गया था डीपोलराइजेशन। और ये हमारा हो गया था रीपोलराइजेशन। राइजेशन। चल, ये हमारा हो गया सारा एक्शन पोटेंशियल खत्म।
ये हमारे सारा एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया। इसको रिवाइज करना, खुद से करके देखना, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, इजी है। बस आपको एक बार कंसंट्रेट होके ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? सभी को सारी चीजें समझ आ गई हैं? कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट डाउन करके पूछ लेना, है ना, सारी चीजें, है ना, मेरे को बताना आप सभी लोग ये सारी चीजों के बारे में। बाकी आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सभी लोग इसको क्या करें, ध्यान से पढ़ें और सभी लोग जो है अच्छे से कंप्लीट करें। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ हम लोग अपना ये लेक्चर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है? थैंक यू।